हरे कृष्ण, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ एक कलयुग की ही इसी समय की एक ऐसी कृष्ण भक्त जो प्रभु सेवा में जिन्होंने पूरा जीवन गुजार दिया और जो आज प्रभु के साथ रहते हैं। उनके परिवार में कान्हा और उनके अलावा कोई नहीं है और उनके हस्बैंड की डेथ इसी वजह से, कोरोना की वजह से हो गई थी। तो उनकी बहुत दुख भरी कहानी है, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, आपको रोना ज़रूर आएगा। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक उनके बारे में सुन के जाइएगा। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं, ये आंटी जी हैं नीलम अरोरा, ये उनके लड्डू गोपाल जी हैं। तो चलिए उनके बारे में बताती हूँ। उन्होंने व्हाट्सएप किया था तो उनकी मैं मैसेज पढ़ती हूँ। और ये हैं उनके हस्बैंड जिनकी इसी वर्ष डेथ हो गई है। दोनों हस्बैंड वाइफ आराम से रहते थे, लेकिन क्या करें, एक दिन तो जाना ही पड़ता है। कोई पहले जाता है, कोई बाद में जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनकी स्टोरी। तो आंटी जी बोलती हैं, मेरा जन्म अम्बाला कैंट में 10/9/1967 को एक मिडिल फैमिली में हुआ था। परिवार में मम्मी पापा, दादा दादी और 7 भाई थे। मैं परिवार में सबसे बड़ी हूँ। मुझे बचपन से ही मंदिर जाना, घर में पूजा करना, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। सन 1988 में मेरा विवाह हो गया, अम्बाला में ही हो गया। मेरे पति भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कभी भी मुझे दान करने, पूजा पाठ से नहीं रोका। दिन बीतते गए, धीरे धीरे संतान सुख की कमी महसूस होने लगी। हमने बहुत प्रयास किया, गोद लेने का भी प्रयास किया, पर सब निष्फल रहा। शादी के 32 साल बीत चुके थे। अचानक हमारे पड़ोस से बुजुर्ग के निधन के कारण, पड़ोस में जिनके बुजुर्ग रहते थे उनका निधन हो गया और उनके निधन का कारण 13वीं उनके घर में थी, सूतक हो गया था। लड्डू गोपाल जी आंटी जी को उनके परिवार वाले दे गए थे। तो आंटी जी उनकी सेवा करने लगी, अंकल जी भी करने लगे। तो आंटी जी आगे बोलती हैं कि हमें सेवा का ज़्यादा ज्ञान नहीं था। हमने यूट्यूब वीडियो की मदद से सब सीखा और दोनों पति पत्नी तन मन धन से उनकी सेवा में समर्पित हो गए। 13 दिन बाद गोपाल जी अपने घर वापस चले गए। आंटी जी आगे बोलती हैं कि पर हम क्या करते, हमारे घर में एक द्वारकाधीश जी की प्रतिमा थी। हम सब अब उनकी आराधना में लग गए, अंकल जी और आंटी जी। अचानक एक दिन 8 अगस्त 2020 को लड्डू गोपाल जी का शुभागमन हुआ। जैसे घर में खुशियों की बरसात हो गई। हमने उन्हें पुत्र रूप में कन्हैया नाम दिया। हद तो तब हो गई जब जन्माष्टमी के दिन प्रभु ने दूध का भोग लगाया। कान्हा तो अपने ज़्यादातर भक्तों के हाथों से दूध का भोग लगाते ही लगाते हैं, ये तो हम भी अच्छे से जानते हैं। आंटी जी आगे बोलती हैं, उनकी कृपा की छाया काम कारोबार पर भी दिखाई दी। अचानक एक दिन इसी वर्ष मेरे पति कोरोना संक्रमण के कारण प्रभु चरणों में विलीन हो गए। अंकल जी की इसी वर्ष डेथ हो गई कोरोना की वजह से। बहुत दुखद बात है, किसी का जोड़ा प्रभु अलग न करें, लेकिन एक न एक दिन तो हमें जाना ही है। किसी को पहले जाना है, किसी को बाद में जाना है। आंटी जी आगे बोलती हैं, सरकार ने डेड बॉडी तो शमशान घाट पर भेज दी, अब अंतिम संस्कार कौन करेगा। अब आंटी जी को ये चिंता थी कि अंतिम संस्कार कौन करेगा, और चिंता की बात ही है जब संतान नहीं है, कोई नहीं है, दोनों पति पत्नी रहते थे, तो अब उनकी जो अंतिम संस्कार की विधि है वो कौन पूर्ण करेगा। आंटी जी आगे बोलती हैं कि मैंने तभी लड्डू गोपाल जी को पुकारा। अचानक मेरी ननंद का बेटा आ गया। मुझे ऐसा लगा लड्डू गोपाल जी उसके रूप में मेरे सामने खड़े थे। और जब मैं ये पढ़ रही हूँ ना, तो मुझे मेरे रोए खड़े हो रहे हैं, सच बताऊँ। आगे पढ़ती हूँ।
आंटी जी बोलती हैं अंतिम संस्कार की आज्ञा मांग, ऐसा लग रहा था कि लड्डू गोपाल जी मेरे सामने खड़े हैं और अंतिम संस्कार की आज्ञा मांग रहे हैं। वह सब 13 दिन तक सब कार्य निपटाकर अपने घर चले गए। अब मैं और मेरा पुत्र कन्हैया हम साथ ही रहते हैं। उनके कारण मैं खाना दवाई सब समय पर लेती हूँ, जिससे मैं ठीक रहूँ और उनकी सेवा मेरे हाथों से अनवरत चलती रहे। मुझे जब भी किसी की मदद की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई उनकी प्रेरणा से मेरे पास आ ही जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। और आंटी जी आगे बोलती हैं, अब तो बस उस दिन का इंतज़ार है जब मेरा कन्हैया मुझे मैया कहकर पुकारेंगे। राधे राधे। तो आंटी जी ने मुझे बताया कि कान्हा जी उन्हें सामने, क्योंकि मैंने वीडियो डाली थी कि मुझे कान्हा ने मैया करके पुकारा, तो आंटी जी कहते सपनों में मुझे मैया करके पुकारते हैं, लेकिन सामने नहीं पुकारते हैं, आवाज़ नहीं आती है सामने। तो वो चाहती हैं कि प्रभु उन्हें सामने से आके मैया कह के पुकारें। तो बस मेरे कान्हा से यही प्रार्थना है कि उनकी मनोकामना आप पूर्ण ज़रूर कर दें। और आंटी जी के लड्डू गोपाल जी के यानी कि हमारे ठाकुर जी का जन्म दिवस है 8 अगस्त को, आप सभी लोग ज़रूर बधाई दीजिएगा। तो बस आंटी जी का पूरा वृतांत मैंने आपको सुना दिया है, और आप लोग बताइएगा आपको कैसा फील हुआ सुन के। और अगर आँखों में थोड़ा से आंसू आई हो तो प्लीज़ राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। कोई भी जीवन में कष्ट हो, कुछ भी हो, लेकिन प्रभु को मत भूलिएगा, यही मेरा कहना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।